बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बिशारत हमीद। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आजकल महंगाई के दौर में हर बंदे का एक सवाल होता है कि मेरा जो घर है वो 5 मरले का है, 10 मरले का है, कनाल का है, उस पर कितनी लागत आएगी। देखिए, आपका प्लाट सबसे पहले उसका मोहल्ले को पता होना ज़रूरी है। उसका एस्टीमेट निकालने के लिए ये पता हो कि वो किस शहर में है। हर शहर के मटेरियल का, लेबर का और बाकी चीज़ों का जो रेट होता है उसका अपना हिसाब होता है। उसके बाद उस प्लाट की रोड लेवल से गहराई, एक और भी चीज़ उसमें जो बड़ी अहम है वो ये है कि वो किस लोकेलिटी में वाक़ है, किस टाउन में वाक़ है, किस सोसाइटी में वाक़ है। किसी गली मोहल्ले का प्लाट है या किसी ऑर्गेनाइज सोसाइटी का प्लाट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बड़े शहरों में बैरिया टाउन है, DHA है या और इस तरह का जो मरूफ टाउन है, यहाँ पे बाई लॉज हैं और बाई फोर्स भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो प्लाट की जो लोकेशन है वो एक तो शहर के लिहाज से जाना ज़रूरी है और उसके बाद टाउन या सोसाइटी के लिहाज से जाना भी ज़रूरी है। सोसाइटी के लिहाज से जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो आपका पूरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसकी जो तमीर के दौरान एक तो वो पीरियडिकली विज़िट भी करते हैं, इसके अलावा वो स्टील ड्राइंग भी अपने जो बाईलाज के मुताबिक उसकी बनवाते हैं और उससे कम स्टील वो नहीं डालने देते। तो सोसाइटी के बारे में इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि उसकी जो बाईलाज हैं उसके उनके मुताबिक स्टील की क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सके। उसके बाद ये देखना ज़रूरी है कि प्लाट आपका जो है वो रोड लेवल से गहरा कितना है। अगर तो कोई 1-1.5 फुट तक है तो फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर प्लाट को 7-8 फुट 10 फुट गहरा है तो उसमें जो बुनियाद है उस पर आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। वो इस तरह ज़्यादा आएगी कि एक तो आपको पूरी बुनियाद नीचे से खुदाई करके ऊपर तक उसको रोड लेवल से ऊपर तक लेके आना पड़ेगा। बुनियाद की जो चुनाई है उसको भी, प्लस उसमें जो आप भर्ती करेंगे, मिट्टी की करें या गसू की करें, तो उस पर भी अच्छी खासी आपकी कॉस्ट आएगी। बाज़ दोस्त ये सोचते हैं कि जी प्लाट गहरा है तो हम उसमें बेसमेंट बना लेते हैं, लेकिन बेसमेंट पे कॉस्ट जो है वो अगर आप यूँ समझ लें कि अगर ग्राउंड लेवल पे आप एक फ्लोर बनाते हैं उस पर 100 रुपये कॉस्ट आती है, तो बेसमेंट पे आपकी कॉस्ट तकरीबन 250 रुपये आएगी। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप डिसाइड करें कि बेसमेंट आपके लिए ज़रूरी है तो बनाएं। अगर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्लाट गहरा होने की वजह से आप इसको प्लान करना चाह रहे हैं, या वैसे एक बात शौक़ होता है कि हमारे घर में बेसमेंट हो और खा वो इस्तेमाल हो या ना हो, तो बेहतर है कि आप पहले अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखें। अगर आपकी ज़रूरत है तो बेसमेंट की तरफ जाएं, अदरवाइज़ बेसमेंट रहने दें। उसके बाद जो अगला स्टेप है कि प्लाट का डिज़ाइन होना ज़रूरी है। एस्टीमेट निकालने के लिए बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि मेरा 5 मरले का बताएं कितने में बनेगा, 10 मरले का कितने में बनेगा। तो इस तरह इसका कोई एस्टीमेट नहीं निकल सकता। उसकी वजह ये है, जब हमें पता ही ना हो कि उस पर कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है आपने, कितने उसमें कमरे हैं, कितने उसमें बाथरूम्स हैं, उसका ओपन एरिया कितना है, उसका कवर्ड एरिया कितना है, तो उस वक्त तक हम उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मरलों के हिसाब से फिर हर शहर के अपने हिसाबात हैं, हर कॉलोनी के अपने हिसाब हैं। कहीं 200 का मरला है, कहीं 225 स्क्वायर फीट का मरला है, कहीं 270 स्क्वायर फीट का मरला है। तो मरलों के हिसाब से कभी भी उसका एस्टीमेट नहीं निकल सकता। एक चीज़ तो ये आप ध्यान में रखें। उसके लिए आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग, आप जो डिज़ाइन है वो आपके पास होना ज़रूरी है, आपका नक्शा हो। उसके साथ साथ फिर फ्रंट एलिवेशन जिस तरह की आप बनाएंगे, सादा एलिवेशन बनाएंगे उस पर कॉस्ट कम आती है। अगर आप स्पेनिश एलिवेशन की तरफ चले जाते हैं जिसमें वो आर्चेस वगैरह होती हैं, निशेज़ वगैरह होती हैं, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये चीज़ भी आपके इल्म में होना ज़रूरी है कि आपका प्लाट, उसकी जो कवर एरिया वो कितना है, ओपन एरिया कितना है। एक चीज़ ये भी पता होना ज़रूरी है कि आपने अपना घर सिंगल स्टोरी बनाना है, डबल स्टोरी बनाना है या ट्रिपल स्टोरी बनाना है। अगर तो आप डबल स्टोरी करेंगे तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट उसकी कम आएगी। वो इस तरह कम आएगी क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर कॉस्ट ज़्यादा आती है पर स्क्वायर फीट। उसमें आपकी बुनियादें भी होती हैं, उसमें आपकी सीवरेज लाइन है, उसमें आपकी सारे वो सेप्टिक टैंक वगैरह बनते हैं, उसी में बनते हैं सारे वो, और बाउंड्री वाल वगैरह उसमें शामिल होती है। जबकि ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें आपने सिर्फ दीवारें उठानी हैं और ऊपर छत डाल देनी है। तो उसकी अगर अलग से कॉस्ट निकालेंगे तो आप यूँ समझ लें कि सिंगल स्टोरी की कॉस्ट अगर 65 रुपये आती है तो जो ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसकी 35 रुपये आएगी। लेकिन जब हम इसको सम अप करते हैं और इसकी एवरेज निकालते हैं तो वो 50-50 दोनों रुपये डिवाइड हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाने जा रहे हैं तो उसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट अगर नॉर्मल 50 रुपये आ रही है तो उसकी 65 से 70 तक आएगी।
सिंगल स्टोरी घर सस्ता नहीं बनेगा, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये चंद चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी घर का एस्टीमेट निकालने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बगैर जो बंदा भी आपको एस्टीमेट देता है वो सिर्फ जान छुड़ाने वाली बात करता है और वो कोई एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं होता। तो इसके बाद हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक जो आपके पास ड्राइंग भी है और आपके पास सारा वो नक्शा भी है, 3D एलिवेशन भी है, तो इसकी कॉस्टिंग किस तरह की जाए कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारा घर कितने में तमीर होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।